फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द फैराडेज लॉ। हम कल पढ़ चुके हैं कि जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपका कैथोड के ऊपर क्या बनता है। कैथोड के ऊपर कौन आता है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। इसकी तरफ कौन आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इसकी तरफ कौन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन के लिए कौन आएगा, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार और इसको हम बोलते हैं ऑटो। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा कैथोड क्या होता है कार और एनोड पे क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन्स। तो यहाँ पे इसकी तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज और इसकी तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कौन जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। और डिस्चार्ज होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद ये आपका इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये इसी के ऊपर डिपॉजिट होता है यहाँ पे। चाहे वो कैथोड है, गैस है तो बाहर निकल जाती है, इसके हो जाती है आउटसाइड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ चुके हैं, तो उसका अभी तक हमने क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट्स। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, अमाउंट्स। क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट्स। अमाउंट एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हम उसको अमाउंट की फॉर्म में हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं, अमाउंट फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द फैराडेज लॉ, ठीक है ना। फर्स्ट फैराडेज, इसने फैराडे ने टू फेमस लॉ आपके दिए, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है फैराडे फर्स्ट लॉ, इसने कहा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ पे कितना मास डिपॉजिट हुआ है, यहाँ पे कितना मास डिपॉजिट हुआ है, वो डिपेंड करेगा कि आपने करंट कितना पास किया है। यहाँ पे करंट की अमाउंट के ऊपर कि करंट आपने, या जो भी चार्ज आप बोल सकते हो, चार्ज आपने कितना पास किया, सर कितना, जितने टाइम तक आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते रहोगे इसके अमाउंट डिस्चार्ज होती रहेगी और आपका क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लें हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉपर सल्फेट, तो आप देखोगे यहाँ पे तो कॉपर की अमाउंट कितनी डिपॉजिट होगी, डिपेंड करेगा कितना करंट हमने पास किया है। जितना करंट हम इसके ऊपर पास करते रहेंगे उतनी ही अमाउंट इसके ऊपर क्या होती रहेगी, डिपॉजिट होती रहेगी, ठीक है ना। तो उस पे वही आपका है, देखो यहाँ पे सीधा है सबस्टार्ट डिपॉजिट लिबरेटेड। आप करंट पास करेंगे, लिबरेटेड है, या आपका डिपॉजिट दोनों हो सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना हम उसके अंदर करंट पास करेंगे, जितना भी हम उसके अंदर करंट पास करेंगे उतनी ही अमाउंट उसके ऊपर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पे कितनी अमाउंट डिपॉजिट है उसको हम क्या मान सकते हैं, डब्ल्यू। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ ए सबस्टेंस, ठीक है। चार्ज, चार्ज कितना पास किया हमें पता है, चार्ज यहाँ से हम इससे पास करते रहेंगे, जितना चार्ज पास करेंगे यहाँ पे अमाउंट इसकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकली क्या है, मैथमेटिकली क्या कहा इसमें हम पढ़ लेते हैं। मैथमेटिकली इसने बोला है कोई भी सब्सटेंस है उसका मास कितना डिपॉजिट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। चार्ज, ये क्यों यहाँ पे हम किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को, ठीक है। एम यहाँ पे है क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई, दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा चार्ज है कितना है, और आपका मास हम ले लेंगे, यहाँ पे वेट भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है, मास ले लेंगे, आपका क्या ले लेंगे, वेट, ठीक है। क्यों मान लेंगे, मर्जी आपकी, डब्ल्यू भी मान सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम आगे ले रहे हैं डब्ल्यू, हम लिख सकते हैं Z मल्टीप्लाइड बाई Q, ठीक है। अब Z क्या है, Z को क्या बोलेंगे, Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल्स इक्विवेलेंस,
ठीक है, यहां पे इसको हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वी नो हमें पता है आपका Q किसके बराबर होता है, कितना करंट हमने पास किया इसको हम एम्पियर में लेंगे। ठीक है, कितने टाइम तक पास किया मल्टीप्लाइड बाय टाइम हो जाएगा, टाइम को हम किस में ले लेंगे, टाइम को हम किस में ले लेंगे, सेकंड में। ठीक है, मिनट में भी ले सकते हैं, सेकंड में भी ले लेंगे, सेकंड में लेके चलेंगे तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं Q हमारा किसके बराबर है, हम यहाँ पे रख देंगे Z मल्टीप्लाइड बाई I और मल्टीप्लाइड बाई T। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको हम सेकंड लिख देंगे, चाहे इसको हम फर्स्ट लिख देंगे। तो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था कि कोई भी आपका इनके ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर किसकी जो भी इलेक्ट्रोड हमने ले रखा है, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट में से जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट वो आपका कोई भी हो सकता है, कैथोड के ऊपर कैटायन या आपका एनायन हो सकता है। तो कितनी अमाउंट उसकी डिपॉजिट हुई है वो सीधा डिपेंड करेगा आपने करंट या तो चार्ज कितना पास किया है या करंट कितना पास किया कितने टाइम के लिए, तो उसको हम बोल देंगे उसकी अमाउंट। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी, जो हम इसको हम आगे कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कि Z को कैसे डिनोट करेंगे, Z क्या है। ठीक है, तो अगर हम मान लें, हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया करंट कितना लिया है 1 एम्पियर, कितना ले लेंगे 1 एम्पियर, टाइम कितना लेंगे हम, टाइम मान लिया हमने लिया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम हमने कितना ले लिया 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो W हमारा कितना हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, Z मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पे हम क्या रख देंगे 1 और मल्टीप्लाइड बाई 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, W किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, कितनी डिपॉजिट हुई, डिपॉजिट। ठीक है, तो कितनी डिपॉजिट हुई, तो हम क्या बोल सकते हैं, Z क्या है, अगर Z की डेफिनेशन देनी हो तो Z की डेफिनेशन क्या देंगे, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन वी पास 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे, तो आपको किसी भी सब्सटेंस का ये कितना है वो डिपेंड करेगा, कितना उसकी जो Z की वैल्यू है, जितनी उसकी अमाउंट डिपॉजिट हुई जब हमने 1 एम्पियर करंट पास किया और 1 सेकंड के लिए, तो उसको हम बोल देंगे उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन को यूज करके आगे हम न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने निकाला, हमारी दो इक्वेशन आ रही है। फर्स्ट क्या था, हमारा वेट कितने पे डिपॉजिट होगा, हमारा वेट Q मल्टीप्लाइड बाय Z, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, वेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आपका Z मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे अब हम ये ले लेंगे, देखो सपोज कर रहे हैं सिल्वर हमारा Ag है, Ag पॉजिटिव, इसका 1 एटम हमने लिया है, क्या लिया है इसका, सिल्वर हम ले लेंगे, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिल्वर सॉलिड्स, इसका हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन। तो आपको यहाँ पे अगर केस 1 ले ले, अगर हमने यहाँ पे क्या लिया है 1 एटम, ठीक है, इसका हम सिल्वर का क्या लेके चल रहे हैं, इफ। ठीक है, इफ है सिल्वर का हमने लिया 1 एटम। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी अमाउंट कितनी बनेगी,
वन एटम डिस्चार्ज, इसका क्या बन जाएगा, वन एटम डिस्चार्ज, इसका एक एटम डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इफ वन मोल एटम ले, वन मोल का एटम मतलब 6.022 10 की पावर 23। आपको पता है एक एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है। अगर हमने एक एटम लिया तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, अगर हमने इसके एक मोल लिया तो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे, इसके भी कितने होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हो जाएंगे, 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने यूज हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी कितनी अमाउंट बनेगी, 1 मोल्स, ठीक है। इसकी कितनी अमाउंट बनेगी, 1 मोल। 1 मोल आपका किसके बराबर होगा, इसका मोलिकुलर वेट। तो इसकी कितनी अमाउंट डिपोजिट हो जाएगी, जो सिल्वर का आपका मोलिकुलर मास होता है, मोलिकुलर मास, ठीक है, जो भी है इसका इतना डिपोजिट हो जाएगा। सेकंड केस ले सकते हैं, सपोज किया हमने, अगर हम जिंक ले रहे, मान लें सपोज किया आपने जिंक 2 पॉजिटिव, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करें, यहां पे इफ हमने क्या ले लिया, 1 एटम, यहां पे क्या ले लेंगे, 1 एटम, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे हमारे कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो ये कितना बना है, 1 एटम, ठीक है। सेकंड केस अगर हम लेंगे, ठीक है, सेकंड केस अगर लेंगे तो 1 मोल, अगर हमने इसके 1 मोल ले लिए तो यहाँ पे इसके कितने मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, इसके कितने होंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो जाएंगे, और इसके कितने बनेंगे, 1 मोल। 1 मोल का मतलब यहाँ पे इसका मोलिकुलर मास, ठीक है, जो भी होता है वो हम ले लेंगे। तो इस चीज को बार बार लिखने की बजाय, ठीक है, ये हमारे लिए कन्वीनियंस नहीं है कि हम इसको इजीली याद रख सके कि इसके लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो उसको सोल्व करने के लिए फैराडे ने एक नया फार्मूला अप्लाई किया। उसने कहा कि हम, फैराडे ने क्या किया इसके लिए, फैराडे ने आपका टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, टू सोल्व this problems Faraday introduce charge in Faraday, उसने चार्ज को फैराडे में एक्सप्रेस किया, ठीक है ना, उसने चार्ज को किसमें एक्सप्रेस किया, फैराडे के अंदर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे 1 फैराडे हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो उसने लिखा 1 फैराडे चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है, आपका Na इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमें पता है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.022 10 की पावर 23, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना, 1.9 10 की पावर -19 कूलम्स, दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये एक दूसरे को इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। 1 पॉइंट यहाँ पे हम 6 लिखता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 6 से 500 कूलम्स एग्जैक्ट होगा। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेना चाहे तो हम एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 487 होता है, 487, तो आपका अबाउट तो हम ये लेके चलते हैं 96500 कूलम्स, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 1 फैराडे की वैल्यू क्या है, 1 फैराडे की वैल्यू क्या है, 96500 कूलम पर मोल्स, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी
1 फैराडे की वैल्यूज। ठीक है, अब हम इसको आगे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसी को अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, देखो अगर हमने यहाँ पे ले लेंगे, हमें एक चीज और हमें पता चल कि 1 फैराडे कितना होता है 96500 कूलम्स। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल मान लें सपोज किया एक हमने हाउ मच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग 1 मोल्स। तो आपका क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू 1 moles of एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इसको हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, इसको बनाने के लिए हमें कितना चाहिए। तो इसके लिए हम सीधा लिख लेंगे, तो हमारे पास दो मेथड है, हमें बताइए, हम लिख लेंगे आपका क्या लिख लेंगे, आपका हमारे पास है एल्युमिनियम, तो हम लिख लेंगे इसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो अब जाके हमारा बनेगा एल्युमिनियम सॉलिड्स। या हम इसको लिख सकते हैं, अगर इसके 1 मोल ले लेंगे तो इसके कितने होंगे 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपका बनेगा 1 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 मोल इलेक्ट्रॉन की बजाय फैराडे ने इसको किससे रिप्लेस कर दिया 3 फैराडे, तो क्या हो जाएगा 3 फैराडे। तो टोटल हमारा चार्ज कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 फैराडेस, 1 फैराडेस, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलम्स। ठीक है, ये हमारा इसका चार्ज आ जाएगा। ठीक है, हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। सेकेंड प्रॉब्लम हम कर लेते हैं 28950 कूलम्स। ठीक है, इतना चार्ज हो जाएगा। सेकंड मान लिया हमने एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, इसी का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अगर मान लिया आपको सेकंड दिया जाता है कि आपने 1 मोल ऑफ आपने कन्वर्ट करना है 1 मोल ऑफ Mn4 नेगेटिव को कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मान लिया इसके लिए कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए आपका क्या है 3 फैराडे यहाँ पे। अब मान लीजिए इसके लिए हम लिख लेंगे MnO4 नेगेटिव, इसमें जाना है Mn2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हमने निकाली x प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस में 1, तो x की वैल्यू क्या होगी +7। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है +2, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ये गेन करेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन इज ए गेन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इज ए गेन, तो हम इसको वैसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन यहाँ से 5 +7 से +2 में गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Mn, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे MnO4 नेगेटिव। ठीक है ना, प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो किस में चला जाएगा Mn2 पॉजिटिव में। तो इसके लिए हमारा कितना है, इसके 1 मोल के लिए, ठीक है, यहाँ पे कितने मोल चाहिए, हमें चाहिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके 1 मोल के लिए। तो हम लिख सकते हैं इसके 1 मोल के लिए अगर आपसे 5 फैराडे चाहिए, तो हम कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 96500 कूलम्स, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो इससे इजीली हम निकाल सकते थे, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस तरह के, इजीली आपने सोल्व कर लेंगे। ठीक है।